तो गाइस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दैट टाइम आई गॉट रिनकार्नेशन एज अ स्लाइम के सीजन 3 के आगे की स्टोरी, जो कि मांगा का चैप्टर 119 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि मैं आगे की कोई चैप्टर की वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम हार्ले क्विन अलायंस को देखते हैं, जहाँ की यूकी बताता है कि रिमोरू को उस पर शक हो गया है और हिनाटा और उसके बीच में जंग करवाने वाला और कोई नहीं, वही है। इस पे गगाली कहती है, फिर तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रिमोरू ने उसे रूइन एक्सप्लोर करने को कहा था वो बंद कर दे। जिस पर यूकी बताता है नहीं, थोड़े टाइम बाद ये अपने आप ही सेटल हो जाएगा, क्योंकि बिना कोई ठोस सबूत के रिमोरू मुझे नहीं पकड़ सकता। बस हमें उसे ये सोचने पर मजबूर करना है कि हमें उसका दुश्मन बनाने का कोई कारण नहीं है। जिस पे टीयर कहती है, लेकिन आप पर तो बहुत गहरा शक है ना बॉस। यूकी कहता है कि क्योंकि मुझे डंजन चलाने में उनकी मदद करने को कहा गया है। जिस पे लाप्लास कहता है, रुकिए एक मिनट, इसमें तो बहुत बड़ी साजिश लगती है। तो टीयर भी कहती है, हाँ इसमें जरूर उसका कोई छुपा हुआ मकसद होगा। यूकी बताता है कि इतना भी डरने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है ये सिर्फ रिमोरू के लिए एक बिजनेस डील के अलावा और कुछ नहीं होगा। अब हम रिमोरू के नेशन को देखते हैं, जहाँ पर फाउंडर फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी गेस्ट और किंग्स अपने अपने नेशन चले जाते हैं। लेकिन एल्मिसिया को देखते हैं, जो कि बहुत खुश दिख रही होती है और बताती है कि उसने रिमोरू के टाउन में एक आलीशान घर खरीदा है और वो जब चाहे तब अब टेम्पेस्ट आ सकती है। हालांकि इरेन का डैड अजीब सा मुंह बना के कहता है कि प्लीज अगली बार अगर आपको कहीं पे जाना हो तो खुद को ओलम कुलस में रखना। जिस पे एल्मिसिया बताती है कि वो अपने साथ हाई रैंक के नाइट्स को भी लाई थी एज अ बॉडीगार्ड की तौर पे, और बताती है कि वो उनके अलाइट फोर्स का हिस्सा है। जिस पे इरेन का डैड कहता है कि उन्हें अपने नेशन के सीक्रेट भी बताना बंद कीजिए। तो एल्मिसिया कहती है, ओह ये बात कौन कह रहा है जिसने खुद अपनी बेटी के लिए 2 मैगुस बॉडीगार्ड भेज दिए थे। फिर रिमोरू बताता है कि हमारे आखिरी गेस्ट एल्मिसिया, जो कि अपने ड्रैगन एयरशिप में वापस चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रिमोरू हिनाटा से हेल्प मांगता है और कहता है कि प्लीज हिनाटा, क्या तुम बच्चों की पढ़ाई में और उनकी ट्रेनिंग में मदद करोगी। जिस पे हिनाटा कहती है, हाँ जरूर, और कहती है क्योंकि ये टाउन मेरे वार्प पोर्टल की लिस्ट में है तो वो जब फ्री होगी तब इन्हें देख लेगी। तो फिर रिमोरू थैंक्स करके वहां से जाते हुए कहता है कि हिनाटा स्पिरिट एलिमेंट्स कंट्रोलिंग में एक्सपर्ट है और मुझे बच्चों के लिए इससे अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं मिल सकता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी हिनाटा इतनी आसानी से मान जाएगी। और अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर हिनाटा कहती है कि ठीक है बच्चों, अब हम क्लास शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहला बेसिक ये है, और इतना ही कहती है वो चुप हो जाती है। हम देखते हैं कि रिमोरू भी स्लाइम फॉर्म में साइड में बुक लेके बैठा होता है। क्लोई रिमोरू को कहती है कि टीचर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पे रिमोरू बताता है कि ये बस उसका एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। और फिर हिनाटा रिमोरू को सीधा रूम से बाहर फेंक देती है। रिमोरू बेचारा कहता है कि मैं तो बस इतना चाहता था कि हिनाटा मुझे भी पढ़ाए। खैर, अब जब मुझे पता है कि यूकी एक बुरा इंसान है तो मैं बच्चों को किंगडम ऑफ इंग्रेसिया के हाथों में नहीं छोड़ सकता। फिर हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे रिमोरो सोच रहा होता है कि मैंने डंजन के प्राइस सिस्टम के लिए गिल्ड ग्रैंड मास्टर की हेल्प ली है, लेकिन ये अलग मैटर है, और बताता है कि हमें डंजन को और मजबूत करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। और सच कहूँ तो अभी तो डंजन बहुत अच्छा चल रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है। वेल्डोरा कहता है, हमें पहले फ्लोर पे जो ट्यूटोरियल बनाया जैसा कि गेम्स में होता है, उससे एडवेंचर को डंजन की जर्नी में आसानी हो रही है और एक अच्छा विचार था। रामरिस बताती है कि हमारे नए रिकॉर्डिंग क्रिस्टल जो बहुत महंगे थे, फिर भी वो अच्छी तरह से बिक रहे, जो कि आगे जाके सेव पॉइंट के लिए एक बड़ा मार्केट बन जाएगा, है ना। म्यूल माइल कहता है, हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन हमने हर फ्लोर के एग्जिट डोर पे पेड पोर्टल भी इंस्टॉल किए, जिससे एडवेंचरर्स को डंजन में गर्मा गर्म खाना और सोने के लिए बेड मिलते हैं। इससे हमारी रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। रिमोरू कहता है, ये सब आइडिया हमारे टैलेंटेड मासायुकी के थे। जिस पे वेल्डोरा और रामरेस भी कहते हैं, हाँ डंजन आपकी बदौलत हिट चल रहा है। हम देखते हैं कि मासायुकी के तो पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रामरेस बताती है कि अगर तुम रिमोरू के लिए काम नहीं करते तो मैं तुम्हें अपने अंडर में काम करवा लेती। जिस पे रिमोरू कहता है, वो मेरा कोई अंडर में काम नहीं करता है। मासायुकी बेचारा सोच रहा होता है कि हे भगवान, एक ऑक्टाग्राम के मेंबर ने डंजन बनाया और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन सबसे लास्ट में है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि म्यूलमिल, जब आपने मुझे बताया कि आप ग्रैंड प्राइज के लिए कितने पैसे देंगे तो मैं चौंक गया था, लेकिन अब समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग ड्रैगन फाइनल बॉस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रिमोरू कहता है कि हमने हर 10वें फ्लोर पे बॉस को हराने पर विनिंग प्राइस रखा है, जहाँ पर हर 10वें फ्लोर पे ब्लैक स्पाइडर को हराने पे 3 गोल्ड कॉइन्स, और 20वें फ्लोर पे सेंटीपीड को हराने पर 5 कॉइन, और 30वें फ्लोर पे ओगरलोड को हराने पर 10 गोल्ड कॉइन्स।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विनिंग प्राइस बढ़ती जाएगी और जो फाइनल बॉस को हराएगा उसे हम 100 स्टेलर कॉइन देंगे। जिस पे वेल्डोरा हंसते हुए कहता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हरा सके ऐसा कोई मेरी टक्कर का होना भी चाहिए। म्यूल माइल कहता है, खैर हमें तो डंजन के लिए नोबल स्पॉन्सरिंग और एडवेंचरस को लाना है, ये सही रहेगा। जिस पर रामरिस कहती है, एडवेंचर से याद आया, कोई ग्रीन फ्यूरी नाम की एक पार्टी है जो सिर्फ 3 दिन में 20वें फ्लोर के बॉस को हरा दिया, और तो और वहाँ पे कोई ट्रैप्स में भी वो नहीं फंसे। जिस पे रिमरू बताता है कि ये एक एलिमेंटलिस्ट है जो कि एलिमेंटल कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करता है, जिससे वो डंजन में स्मॉल एलिमेंट को कम्युनिकेट करके डंजन के ट्रैप्स और ट्रेजर के बारे में पता चलता है। और फिर वो मन में सोचता है कि हालांकि ये बात मुझे राफेल ने बताई है, लेकिन रामरिस कहती है, तो क्या मैं इस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दूं? तो रिमिरू कहता है, नहीं रहने दो, मुझे इसमें कोई स्कैम नहीं लग रहा है, ये फेयर है। और कहता है कि किसी को और कुछ पूछना है? मासायुकी कहता है, क्या हम पोशंस और गियर जैसी आइटम को मॉन्स्टर से ड्रॉप करवा सकते हैं? जिस पे वेल्डोरा कहता है, क्यों ना हम न्यूबॉर्न मॉन्स्टर को ये खिला दे, और जब वो एडवेंचरस के हाथों से मरेंगे उनमें से ये आइटम्स गिरेगी, और इन आइटम का वैल्यू अननोन रखेंगे, जिसकी उन्हें जांच करवानी होगी, और जांच करवाने पर पता लगता है कि वो रेयर या नॉर्मल आइटम है, और हम जांच करने के लिए चार्ज वसूल करेंगे। जिस पे रिमुरु कहता है, ये बढ़िया आइडिया है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं रामरिस? जिस पे रामरिस कहती है, ओ हाँ बिल्कुल। फिर हम दूसरी शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे डियाब्लो कहता है, लॉर्ड रिमुरु ये डंजन की रिपोर्ट है। रिमुरु कहता है, जैसा कि हमने सोचा था, डंजन पहले से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। और फिर वो चाय की एक सिप लेता है और हैरान हो जाता है। तभी पीछे से सियोन आती है और कहती है, आपको चाय पसंद नहीं आई तो मैं इसे तुरंत बदल देती हूँ। जिस पे रिमुरु कहता है, नहीं ये तो अच्छी है। और रफेल बताती है कि यह चाय सियोन ने अपनी यूनिक स्किल के बिना बनाई है। डियाब्लो कहता है, ये आपकी चीफ सेक्रेटरी ने खुद अपने हाथों से बनाई है, हालांकि मैंने श्योर करने के लिए पहले इसे चखा था और मुझे पहली बार बीमार होने का एक्सपीरियंस हुआ, जो कि बहुत मज़ेदार था। और फिर रिमोरू डियाब्लो को कहता है कि अरे डियाब्लो, मैंने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया फालमूद वाले इंसिडेंट्स में, तुमने अच्छा हैंडल किया था, तो क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? जिस पे रिमोरू मन में सोचता है कि हालांकि डियाब्लो को एल्फ या पैसों में शायद ही इंटरेस्ट होगा, मैंने सिर्फ उसे बिग फोर के मेंबर की पोजीशन दी है और वो उसके काबिल भी है। उस पे डियाब्लो कहता है कि मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ के लिए आपकी परमिशन चाहिए। जिस पे रिमोरू कहता है, और वो क्या चीज़? तो डियाब्लो बताता है कि मुझे कुछ स्लेव्स चाहिए। जिस पे रिमोरू कहता है, ओ चाय बनाने के लिए? तो डियाब्लो मना करता है और बताता है कि आपके पर्सनल अफेयर संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दूसरे काम जैसे कि नेशंस को ज़मीन पे लाना, इसलिए आर्मी की ज़रूरत होगी, और इससे हमेशा मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तो फिर रिमिरू कहता है, तुम्हें इतने लोग नहीं मिलेंगे जिससे तुम पूरे एक देश को गिरा सको। तो डियाब्लो कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बस अपने पुराने कुछ फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजूंगा। जिस पे रिमिरू कहता है, खैर तुम्हें कुछ पैसों की भी ज़रूरत होगी। डियाब्लो बताता है कि उसे कुछ फिजिकल बॉडीज़ की ज़रूरत होगी। जिस पे रिमिरू कहता है, जैसे कि मैंने बेरेटा को दी। तो डियाब्लो हाँ कहता है और गारंटी देता है कि उनकी कोई शिकायत नहीं आएगी। फिर रिमिरू कहता है, ठीक है, जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं उन्हें सेट कर दूंगा। और फिर डियाब्लो अपनी सबोर्डिनेट की जर्नी पे निकल जाता है। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिमिरू डियाब्लो के फ्रेंड्स के लिए फिजिकल बॉडी बनाता है, और हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई सर रिमिरू कह रहा होता है। तभी राफेल बताती है कि आप कई दिनों से रिसर्च लैब से बाहर नहीं गए, तो शायद बाहर कुछ बुरा हुआ होगा। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, सुना और सियोन होती है, जहाँ पे सुना कहती है, सर रिमिरू क्या आप ठीक है? आप कई दिनों से खाना खाने नहीं आए तो हमें चिंता हो रही थी। तो रिमिरू कहता है, ओह सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सियोन कहती है, खैर जब तक आप ठीक हो तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुना कहती है, अगर आप चाहे तो कुछ और दिन की छुट्टी ले सकते हैं। जिस पे रिमिरू कहता है, नहीं अब से मैं रोज एक बार मिलने आया करूँगा। तो सुना कहती है, तो हमें बहुत खुशी होगी। फिर सियोन बताती है कि वैसे म्यूल माइल आपको ढूंढ रहे थे। अब हम म्यूल माइल को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होता है और कहता है कि सर रिमिरू, डंजन से बड़ी खबर मिली है, जो कि हीरो मासायुकी के बाद हमें एक और टीम मिली है जो कि 30वीं मंजिल से आगे पहुंच गई है, और तो और वो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज है। इस बात को मैं शांति से नहीं लूँगा। और वो ऑलमोस्ट 40वें फ्लोर तक पहुंच भी गए। अब हम रामरिस, वेल्डोरा और मासायुकी को भी देखते हैं, जहाँ पे रामरिस बताती है कि कोई पार्टी डंजन के रूल को तोड़ रही है, और 30वीं मंजिल के बॉस से पहले ठीक आगे उन्होंने रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को लगाया, जिससे अगर वो बॉस से हारते भी है तो वापस वही पॉइंट पे रिस्पॉन हो सके। इस पे म्यूल माइल कहता है कि और वो बाहर निकलने के लिए वापसी सिटी का यूज़ करते हैं, और फिर बाहर जाके वो 10-10 की टीम में अलग हो जाते हैं और फिर से डंजन में जाते हैं, और वो एक टीम कम एक छोटी आर्मी है। इस तरह से सबने मिलकर 30वीं मंजिल के बॉस को हरा दिया।
और रिमुरु कहता है कहीं ये वही तो टीम नहीं है ग्रीन फ्यूरी, जिसपे म्योलमाइल कहता है जी सर रिमुरु, और बताता है कि मैंने लेडी सोका को उन पर नज़र रखने को कहा है और हमें मालूम पड़ा कि वो कोई सन्स ऑफ वेल्थ के मेंबर है जो इंग्रेसिया से है। रिमुरु कहता है कि इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है, वो बस बाकी लोगों से थोड़ा आगे निकल रहे हैं, इतना ही ना। वेल्डोरा बताता है कि जल्दी वो लोग टेम्पेस्ट सर्पेंट को भी हरा देंगे और फिर रामरिस कहती है कि वो जाल से बचने के लिए समनिंग बीस्ट को भी बुला रहे हैं, जिसपे वेल्डोरा कहता है इस तरह तो वो जल्द ही हमने जो फ्लोर्स खुद के लिए बनाए थे वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो रिमुरु थोड़ा वियर्ड सा फेस बना के कहता है अब क्यों रो रहे हो, तुम ही तो कह रहे थे ना चैलेंज देने वाला कोई नहीं है। और फिर रामरिस बताती कि खैर सच बताओ तो तुम वहाँ पे बंद थे तो फ्लोर 7 से लेकर 90 तक कोई भी बॉस नहीं है। हमने हिनाटा के क्रूसेडर्स को मंजिल 51 से लेकर डंजन शुरू करवाया था और 60वीं मंजिल का बॉस एडलमैन था, और हम देखते हैं कि एडलमैन कह रहा होता है हा 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 मेरे छोटे साथियों, ये बात शायद क्रूसेडर को अच्छी नहीं लगी होगी। उन्होंने होली कर्नन अटैक से सीधा एडलमैन को एक ही हमले में हरा दिया, जिसपे रिमुरु कहता है मैं शायद समझ सकता हूँ बेचारे एडलमैन पे क्या बीती होगी। और रामरिस बताती है कि मेरे एलिमेंटल कोलोसिस ने बहुत अच्छी टक्कर दी, लेकिन रिमुरु कहता है मेरे ख्याल से वो टूट गया था ना। तो जिसपे रामरिस बताती है मैंने उसे फिर से बनाने का ट्राई किया और नतीजा ये हुआ कि वो पहले से भी ज़्यादा सुपर स्ट्रांग बना और उसने क्रूसेडर्स को एक ही हमले में सफाया कर दिया। जिसपे रिमुरु कहता है मतलब उसने उन्हें रोक दिया होगा, लेकिन रामरिस कहती है नहीं, बल्कि हिनाटा ने ये देखा तो वो नाराज हो गई, उसके क्रूसेडर्स कितने वीक है और वो अकेले ही डंजन की जर्नी पे निकल पड़ी। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हिनाटा ने सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन से एलिमेंटल कोलोसिस को हराया और फिर वो सीधा 80वीं फ्लोर पर गई, जहाँ पे रिमुरु बताता है कि वहाँ का बॉस तो शायद जैगियन है। तो रामरिस कहती है हाँ वहाँ का बॉस जैगियन, लेकिन वो अभी इवॉल्व हो रहा है इसलिए वो एक पुपल फॉर्म में है। उससे पहले एपी तो जाग गई तो हमने उसे बॉस बना दिया था, लेकिन एपी तो भी हिनाटा के एक ही हमले में हार जाती है। रिमरू बताता है कि एपितो जो एक प्यारी सी मधुमक्खी से क्या बन गई। हम एपितो को देखते हैं जो कि इवॉल्व होने के बाद बिल्कुल अलग हो गई होती है। और रामरिस बताती है कि ऐसे ही हिनाटा ने 81 से लेकर 90 फ्लोर तक एक ही दिन में पार कर दिया, लेकिन वो 90 फ्लोर के बॉस जो कि कुमारा था वो छोटा था, इसलिए हमने वहाँ पे बेरेटा को रखा था, लेकिन वो भी हार गई। रिमरू कहता है कि हालांकि बेरेटा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसने गलत लेडी से पंगा ले लिया। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जहाँ पे रामरिस रो रही होती है और बेरेटा सॉरी बोल रही होती है। और फिर म्यूलमाइल बताता है कि जो लेडी मिलिम ने 4 ड्रैगन लाए थे उनको भी हिनाटा हरा देती है। और मासायुकी कहता है इसका मतलब तो अब सिर्फ वेल्डोरा ही बचा है। तभी रिमुरु कहता है वाह बिल्कुल नहीं, तुमने उससे लड़ाई की। वेल्डोरा कहता है फाइनल बॉस मैं हूँ इसलिए मैं किसी से डरता नहीं या छुपता नहीं हूँ। जिसपे हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, वहाँ पे वेल्डोरा और हिनाटा आमने सामने होते हैं और वेल्डोरा कहता है हिनाटा बहुत स्ट्रांग है, उसने मुझे 300 साल पहले हीरो की याद दिला दी, लेकिन उसकी फाइटिंग स्टाइल हीरो से अलग थी क्योंकि हीरो ने एक भी मोशन बर्बाद नहीं किया था। और दूसरी ओर हिनाटा वो शायद कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो मुझ पे काम कर सके, लेकिन उसका लास्ट अटैक कमाल का था जिसका नाम शायद मोल्टलेस नहीं मोल्ट स्लेस हाँ यही था, जिस पर मासायुकी कहता है आप ही जीते होगे ना फिर तो वेल्डोरा कहता है क्यों नहीं, लेकिन रिमुरु कहता है तुम उसी की ज़्यादा तारीफ करते हो जिससे तुम पहले हारे होते हो। वेल्डोरा का हम फेस देखे जो कि ऑफकोर्स हारा होता है। मासायुकी कहता है जाहिर है हिनाटा एक डीमन लॉर्ड से ज़्यादा स्ट्रांग है। हालांकि लोग इस बात पर बहस करते हैं मेरे और हिनाटा में कौन ज़्यादा पावरफुल है। जब भी ये बात मैं सुनता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द होने लगता है। और फिर रामरिस रोते हुए बताती है कि मेरा एलिमेंटल कोलेसिस टूट गया, अब वो वापस ठीक नहीं होगा, इसलिए फ्लोर 70 का बॉस कोई नहीं है। रिमुरु बताता है कि जैगियन अभी सो रहा है, लेकिन जब वो जागेगा तो हमने जो मिलिम से ड्रैगन मंगवाए थे उनके साथ वो ट्रेनिंग करके और भी स्ट्रांग हो जाएगा। जिस पर रामरिस कहती है इसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होगा। तो रिमुरु कहता है शायद तुम भूल रहे हो हमारी डंजन बाकी डंजन से अलग है। और फिर म्योलमाइल कहता है कि सर रिमुरु क्या मैं कुछ बता सकता हूँ, जिस पे रिमुरु हाँ कहता है। और म्योलमाइल बताता है कि लेडी हिनाटा ने मुझे डंजन की विनर प्राइज के बारे में पूछ रही थी, जिस पे हम रिमुरु का फेस देखते जो कि बड़ा फनी सा दिख रहा होता है। रिमुरु कहता है लेकिन हमने तो पैलेडिन्स को सिर्फ ट्रेनिंग स्पेस के लिए ही परमिशन दी थी। तो म्योलमाइल कहता है जैसा कि हिनाटा ने मुझे समझाया रूल से डंजन को जीतने वाले को विनिंग प्राइज मिलनी चाहिए। तो रिमुरु सीधा मुंह पे ही कहता है मेरे लिए उसे ठुकरा दो। जिस पे म्योलमाइल कहता है अगर ये बात आप खुद हिनाटा को बताते तो अच्छा रहता सर रिमुरु। जिस पे रिमुरु मना करते हुए कहता है मैं नहीं चाहता कि हिनाटा मुझसे नफरत करे।
म्योलमाइल बेचारा देखता ही रह जाता है और फिर रिमोरू वहाँ से जाते हुए कहता है कि और ऐसे हमारी छोटी सी मीटिंग ख़त्म हुई। और गाइस यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। हो सके तो लाइक भी कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।